देखो बच्चों, आज की क्लास जो होगी वो किस पे आधारित होगी मैं बता दूं। सबसे पहले लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे ना, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने निपटा लिया था। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया था। ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज के हल्का सा नहीं बाद में पढ़ा क्या हुआ, फोर्स, कूलम्ब्स लॉ। फिर कितना दूर तक लगेगा तो फील्ड, ग्राफिकल तरीका तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काम करेगा उसे डाइपोल। इतने तक हम लोग खत्म कर चुके थे, ठीक है। अब हमारे पास बारी है बच्चे लोग, इसका टेस्ट भी हो चुका था। अब हमारे पास बारी है एक टॉपिक का जिसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं बुआ? लेकिन इससे पहले मैं इसको लेकर आगे बढ़ूं, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें बहुत कंफ्यूजन है। बट मैं व्यवस्था करके रखा हूं, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बच्चे लोग, सबसे पहली बात, एक चीज आता है, एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं बुआ? अब सवाल है, एरिया एक वेक्टर है कि एरिया एक स्केलर है? ठीक है ना। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है? जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा हमको। तो देखिए, अगर मैं आपसे एक बात करूं कि ये कोई एक चीज है, ठीक है, तो मैं इसका एरिया निकालना चाहूं तो सिंपल सी बात है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपको पता है कि एरिया निकालने का तरीका होता है राइट हैंड रूल। लंबाई पे हाथ रखेंगे, चौड़ाई की ओर घुमाएंगे, तो ये अंगूठा कहाँ निकला? बाहर की ओर। तो अगर ये एक तरह से प्लेन है, क्या है? तो लंबाई है और चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो बताइए, इसका एरिया तो है, लेकिन किधर है? इसके परपेंडिकुलर। इसे क्या है हुआ? परपेंडिकुलर इसके एरिया वेक्टर है। कोई दिक्कत इसमें? एरिया वेक्टर क्या है इसके? परपेंडिकुलर। श्याम, एक छोटा सा यहाँ पे अथित होता डंटा होगा ना, छोटा सा, इतना बड़ा, देख तो बाहर है, इतना जो डंटा हो गया स्केल टाइप का, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चे लोग। अब एक सवाल आता है कि अगर ये प्लेन है तब तो कोई दिक्कत नहीं था हमको पता करने में, लेकिन क्या फिजिक्स में सारा एरिया प्लेन होगा? स्फेयर प्लेन होगा? तो ऐसे हालात में एरिया वेक्टर कब है? जब ये प्लेन है। क्या है बुआ? प्लेन। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, अगर ये स्फेयर है, तो क्या इस ये एरिया प्लेन है? ठीक। तो क्या इसका एरिया तो निकल जाएगा 4 πr²। लेकिन बताइए, इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन आप ऐसे नहीं निकाल सकते। तो इससे क्या करना पड़ेगा? हमको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना पड़ेगा। ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, पूरा क्या छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ है। अब हम इसका एक बार ना निकाल के किसी भी बड़े स्फेयर का छोटा पार्ट स्ट्रेट लाइन होता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास स्फेयर है और सिर्फ हमको इतना ही पॉइंट जानना है, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? बड़े से गोले का एक छोटा पार्ट क्या होता है? तो हम यहाँ पर ये क्या काटते हैं? इसका छोटा पार्ट काटते हैं, ठीक है ना। क्या काटते हैं? और पतला में है, बहुत भारी है, थोड़ा पतला में देखो ना, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने? इसको ही तोड़ दो ना, नहीं होता तो अंदर आकर के, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये जो बड़ा पार्ट है, ठीक है ना, तो इसका एक छोटा पार्ट क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं सिर्फ इस पार्ट का पूछूंगा एरिया किधर है, तो आप बोलिएगा इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने बोला ना एरिया परपेंडिकुलर होता है स्ट्रेट लाइन पर। तो अगर मैं पूछूंगा इसका एरिया किधर है, तो यहाँ। इसका एरिया वेक्टर, 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 तो यहाँ। तो सबका परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमको एक बात बताइए, एरिया वेक्टर अगर प्लेन हो तब तो एरिया वेक्टर कहलाएगा, लेकिन अगर गोला हो, कर्व हो, तो एरिया वेक्टर कब तक? जब तक उसे छोटे छोटे टुकड़ों में। इसीलिए याद कीजिए, मैं जब भी कोई बात करता था, तो आप अभी से जब भी कोई बात करूंगा तो बोलूंगा एलिमेंट्री लेंथ। कौन सा लेंथ? एलिमेंट्री मतलब छोटा लेंथ, छोटा एरिया, छोटा ये। बार बार छोटा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि छोटा बोलने से वो खुद को स्ट्रेट लाइन कर लेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब प्लेन कर लेगा, तब इसका एरिया निकालना क्या होगा? आसान होगा। तो एरिया वेक्टर कब है? एलिमेंट्री। क्या बोलूंगा बउआ? एलिमेंट्री एरिया हो। एलिमेंट्री मतलब होता है छोटा सा। एलिमेंट्री मतलब क्या होता है? छोटा सा। और एलिमेंट्री एरिया किसकी तरह काम करेगा बुआ? नहीं, एरिया स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना होगा, प्लेन की तरह। किसकी तरह काम करेगा? और अगर एरिया क्या हो? अगर एरिया क्या हो? कर्व। कर्व। एरिया क्या हो? कर्व। तो ये कहलाएगा बुआ, क्या बुआ? और ये क्या कहलाएगा? क्योंकि इसकी दिशा फिक्स
लेकिन इसकी दिशा, तो अब आप एरिया के बारे में समझ पाए क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते तो थोड़ा सा एरिया के लिख लीजिए, तो एरिया लिख करके हो गया। हो गया। अब सवाल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो सबसे पहले इसको तैयार करते होता क्या है। देखिए, फ्लक्स का मतलब होता है, आप सुनते होइएगा, बीकर। नाम सुना केमिस्ट्री के प्रयोगशाला में। फ्लक्स है, उसमें समान फ्लक्स का मतलब क्या होता है, बीकर। बीकर कहने का मतलब वैसा चीज जिसके पास एरिया हो, क्या हो, एरिया। अच्छा, और आगे क्या लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया के साथ तुलना करवाने के लिए जो शब्द आता है उसको क्या बोलते हैं। आप कहिएगा 1 मिनट, इसको जरूरत क्या पड़ता है। आप सपोज करके देखो कि हमने, एक बात बताता हूँ, अभी तो आपको वो टॉपिक नहीं पढ़ाया हो। अभी क्या होता है कि जैसे मान के चलो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और घर में करंट लग ही नहीं रहा है, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कहने का मतलब इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, जीरो, क्योंकि अंदर तो जा ही नहीं रहा है। और बाहर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, बहुत सारा जा रहा है। तो किस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है और किस एरिया में कितना है, यही बात पता करने के लिए कौन आता है बुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन आता है बुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है, सुन लीजिए, जैसे मान के चलो इसकी, इसका मैं तैयार करवाता हूँ। कहाँ तैयार करवाओ, कहाँ तैयार करवाओ, यहाँ पे देखिए। मान के चलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। क्या है बुआ, यूनिफॉर्म। चाहे पहले मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, ये हमारे पास एक एरिया है, एरिया है कि नहीं है, लंबाई, चौड़ाई और इसका एरिया ये है। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, ठीक, तो ये इसका एरिया वेक्टर हुआ। तो इसका पिक्चर कैसे बनेगा, देखिए तो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर मैं इसको घुमाता हूं हल्का सा, अब ये ऐसे हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे बना दूं। ठीक है, अब देखिए, समझे, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। ठीक, अब मैं इसको ऐसे करता हूं। बताओ, इतना समझने में कोई दिक्कत आपको। मैंने क्या रखा, इसके 3 पोजीशंस बना के रखे, फर्स्ट, सेकेंड और क्या रखा, थर्ड। अब ऐसे हालात में देखिएगा, अब मैं इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं बुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए,
कॉन्सेप्ट में रेडी कर रहा हूँ, एक बार आप खाली समझ जाओ इसको क्या कहना चाह रहे हैं। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ठीक है, अगला इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फार्मूला से सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट रहने देता हूँ। ठीक, अब हमको एक बात बताइए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अच्छा एरिया अलग अलग है कि एरिया सेम है सबका? एरिया तो सेम ही है ना, बस इसका एंगल क्या है, अलग अलग है। आप बताइए, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है कि यहां पे ज्यादा कर रहा है? ज्यादा लाइन किससे पास कर रहा है? इस वाले से ज्यादा लाइन पास कर रहा है, तो यहां पर बोलेंगे इसका फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। और यहां पे कम लाइन पास कर रहा है तो इसका फ्लक्स क्या है, मिनिमम। तो कोई पूछेगा पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते किसको है, तो कहिएगा दिए गए एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से बोलिए, क्या बोलेंगे? दिए गए एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर जाता है उसे क्या बोलेंगे? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास कर रहा है वो परपेंडिकुलरली कर रहा है ना, कैसे कर रहा है? तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया। क्या बोलेंगे बुआ? बोलिए फिर से एक बार, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया परपेंडिकुलरली, क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डेफिनेशन आ जाएगा पहले आप लोगों को, तो चलिए लिखिए, तो एक बार लिखिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस the number of electric field lines passing through the number of electric field lines passing through given area, the number of electric field lines passing through given area is called, sorry, given area perpendicularly, the number of electric field line passing through given area perpendicularly is called क्या कहलाएगा, बोलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इसको डिनोट किससे करेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? फाई से। तो लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाई फाई, इट इज डिनोटेड बाई फाई। अब रुक जाइए, अब एक सवाल आता है, सर फाई का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? ठीक, हम कौन होते हैं बनाने वाले, हम आप ही को समझा देते हैं, जरा देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, तो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास किया तो फ्लक्स भी क्या हुआ, ज्यादा। तो हम कह सकते हैं जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मतलब अधिक लाइन पास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ज्यादा लाइन मतलब ज्यादा फ्लक्स। ठीक, अच्छा, और एरिया को छोटा कर दे तो क्या लाइन गुजरेगा, कम लाइन गुजरेगा। और एरिया को बड़ा कर दे तो ज्यादा लाइन गुजरेगा। यहाँ पर एक किस पे डिपेंड करता है, एरिया पर। एक तो फ्लक्स किस पे डिपेंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, दूसरा किस पे किया, एरिया पर। ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात बताइए बउआ, यहां पे एरिया, ध्यान से इसको मत देख लेना, मेरी बात सुनना, यहां पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्या तो बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की ओर है ना, और एरिया में किधर की ओर है, उधर की ओर। तो बताइए दोनों लाइन के बीच में, दोनों डंडा के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। कितना एंगल है वो, 0 डिग्री। तो बताइए यहां पर ये जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री। अच्छा, और यहाँ पे तो दिख ही रहा है थीटा है ना, थीटा। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे बुआ, थीटा। अच्छा, और यहाँ पर कितना है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अच्छा, हमको एक बात बताइए, एंगल 0 से 90 गया तो एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू 0 पर और 90 पर, तो वैल्यू बढ़ रही है कि वैल्यू घट रही है,
और ऐसा कॉस के साथ होता है। साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1, तो साइन में वैल्यू बढ़ता है लेकिन कॉस में। तो अब हमको बताइए कौन सा थीटा ले, कौन सा थीटा। तो अब यहां पर कौन सा थीटा लेंगे बुआ, कॉस थीटा। सिंपल, रटना नहीं है इसको, ठीक है ना। ये नहीं कि होता है तो होता है, एकदम चिल्ला दी 4-5 बार तो बोल दिया हाँ होता है तो होता है। आप समझ लो क्यों हो रहा है, कहानी क्या है इसकी। वैल्यू कम पर ज्यादा है और ज्यादा पर, ऐसा कौन किसके साथ होता है, कॉस थीटा के साथ। तो आप बताइए हमारे पास फाई का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। क्या बोलेंगे बुआ, तो प्लीज जल्दी से लिखिए तो इसको। फाई बराबर फिगर अभी नहीं, मौका देंगे बनाने का। सब चीज का प्लॉट है, भगवान सब कुछ दे दिया है, कब किस कहाँ मिलना है वो हमारे हाथ में है, ठीक है। अगला बउआ, ये स्केलर है कि वेक्टर, स्केलर। ठीक है, 1 मिनट सर, आपने बोला था कि इस चैप्टर में आने वाला सबके सब क्या होगा, तो फिर ये स्केलर क्यों हुआ, झूठ बोले आप हमसे। नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए। देखिए जैसे क्या मैंने बोला कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब गरीब हैं, ठीक, सपोज कीजिए। अब एक आदमी के बारे में पता चला कि अरे ये तो बहुत बड़का धनिक आदमी था, तो आप तो झूठ बोले हमसे, आप तो बोले यहाँ के नहीं नहीं, वो धनिक आदमी था लेकिन उसके पिता ने इसको लात मार के इसके जायदाद से बाहर निकाल दिया, तो अब वो क्या है, लेकिन ओरिजिनल वो गरीब। एक होता है शुद्ध गरीब, जिसका बाप भी गरीब, दादा भी गरीब, पूरा खानदान अगली पीढ़ी तक गरीब रहता है। और एक होता है विशुद्ध, मतलब कि गरीब नहीं था लेकिन अब जाके गरीब हो गया। उसी प्रकार ये वाकई में स्केलर नहीं था। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, दो वेक्टर है लेकिन दो वेक्टर का गुना क्या आया, स्केलर। क्योंकि दो वेक्टर का गुना वेक्टर भी आता है, स्केलर भी आता है, तो इसका रियल ओरिजिनेशन जो रियल में ये आ रहा है, क्या ये स्केलर से स्केलर आ रहा है कि वेक्टर से स्केलर आ रहा है, ये रियल में स्केलर, बल्कि ये वेक्टर में समाज ने इसे क्या कर दिया, स्केलर बना दिया। तो आप बताइए ये स्केलर क्वांटिटी है लेकिन ये ओरिजिनल जन्म से स्केलर, बल्कि ये वेक्टर के मल्टीप्लाई के बाद क्या आया है, स्केलर। तो मैंने जो बात बोला था वो अपनी जगह पे सही है कि नहीं है, कि इस चैप्टर में आने वाला हर कुछ वेक्टर को दर्शाएगा। लेकिन ये अभागा निकल गया, ये वंश का कुलंक निकल गया, ये है ना। सबके जगह पर क्या कर लिया, स्केलर कर लिया, दिए थे वेक्टर लेकिन कर क्या लिया, स्केलर। तो ये कौन सी क्वांटिटी है। और वैसे भी जिसके साथ कॉस लगता है वो स्केलर, जिसके साथ साइन लगेगा वो, तो लिखिएगा इट इज ए स्केलर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, कौन सी टीटी। अच्छा बउआ, एस आई यूनिट। बउआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। रुक जाओ, छटपटाओ नहीं, अधिक छटपटाने की जरूरत नहीं है। इसको क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन गुने मीटर बट्टा कूलम आ गुने मीटर, बोलना। अच्छा, न्यूटन गुने मीटर को जूल बोल सकते हैं, होता है जूल। आज जूल पर कूलम को वोल्ट बोलेंगे, जो अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो वोल्ट गुने मीटर, तो ये भी होता है और ये भी होता है। अपनी किस्मत के हिसाब से कौन आता है, इसको उतार लीजिए, उतार लिए। एस आई यूनिट। शाम पीछे वाला गेट बंद कर दो तो लाइट आ रहा है, ठीक है। हम्म, जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं, अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई होगा। ओ, तुम्हें चश्मा, चश्मा यहाँ से मेरे देख सकते हो। आगे बढ़ो बुआ। अब आता है डायमेंशन। डायमेंशन तो सुनो बुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का यह डायमेंशन आपको पता होगा। ऐसा था कि नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड का था। और एरिया क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई, एल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एम एल के पावर 3, जा माइनस, -1 ना होगा, उतार लीजिए। टी कहाँ गया, जा टी चल गया तेल बेचने ना।
उतार लीजिए। ये क्यों बिना मतलब के आवाज कर रहा है? बिन मौसम की बरसात। हो गया? कोई दिक्कत? तो हमने क्या पढ़ लिया, ऐसा यूनिट। अब मैं इसका जानता हूँ वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हुआ? तो हैं? उतारना नहीं है, बनाना भी है, दिमाग भी लगाना है, खुद से ही लिखना है। तो एकदम भिड़ जाता है, एकदम ये होगा। बढ़े आगे। अब हमारे पास अगला है कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। तो आप सुनिएगा, कॉस हटाते हैं तो डॉट लगाते हैं, याद आया? तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें? नोट कर लो, ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, ये सारी बातें प्लेन के लिए था, इस प्लेन के लिए था। लेकिन अगर मान के चलो एरिया कर्व रहे तो, वो फुटबॉल वाली कहानी रहे तो, तब ऐसे हालात में क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, ठीक है ना? ये जो है, ठीक है, तो यहाँ देखो, ये फुटबॉल कर्व है। तो क्या एक बार में सबका निकाल सकते हैं क्या? तो कितना निकालेंगे? थोड़ा सा। तो यहाँ जरा सा एरिया काटेंगे, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एलिमेंट्री लेंथ। एलिमेंट्री एरिया के लिए, कौन से एरिया के लिए? और आपको अधिकतर किसकी आवश्यकता पड़ने वाली है? एलिमेंट्री एरिया। तो एलिमेंट्री एरिया के लिए फाई का फॉर्मूला हो जाएगा ई, और छोटा एरिया बोलना, और इंटू कौन सा? थीटा। अच्छा, छोटा एरिया है तो छोटे फ्लक्स होगा, और छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए, ठीक है, बोलना हाँ। तो नोट कर लेना इसके बारे में भी, अगला पॉइंट में। बुआ, जब हम क्रिकेट खेलते थे ना, तो इतने खतरनाक बैट्समैन थे ना कि नवादे टीम को हरा देते थे। मतलब अपने टीम को रन नहीं बनाते थे। बुआ, अब सुनिएगा, ये हो गया। अब अगर मान के चलिए हमारा सरफेस क्लोज हो, जरूरी है कि हमेशा क्लोज ही रहेगा, ये ना क्लोज है, लेकिन मान के चलिए कोई ऐसा एल्वेस्टर टाइप का चाहिए तो बीच में ओपन रहेगा ना। तो अगर क्लोज रहे पूरा, तब क्या करेंगे? तो बोलेंगे क्लोज सरफेस। किस सरफेस के लिए? तो कुछ नहीं करना, ए टू जेड बात यही लिखो, ई डी ए, कौन सा? थीटा। इंटीग्रेशन लगेगा, बस यहाँ पर क्या होगा ना, इससे वो लग जाएगा एक्टिंग के लिए। इसका मतलब हो जाता है कि तुम ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हो वो किस सरफेस के लिए कर रहे हो? क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। उतार लो इसको। नाश्ता भी लाया है? हम्म, नाश्ता पानी चाय सब लेके चलो। होटल में आया है तुम? एक होता है पियास, एक होता है तरास। तरास लगा है तुमको। तुम मुखिया ही नहीं रहे, तुमको सब कुछ जानना है गांव में क्या हो रहा है। सरपंच है? हो गया। तो अब यहाँ पर बैठे रहने की कोई जरूरत। अगले पॉइंट बताओ, मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा? तो ई ए, और कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो बताइए फ्लक्स मैक्सिमम का मान कितना आया आपके लिए? ई ए, कॉस 0 का मान 1। अच्छा, फाई का मान? ई ए कॉस कितना डिग्री, और कॉस 90 का मान? और इसका फ्लक्स तो पता ही है, ई ए कॉस थीटा। थीटा का मान जो दिया रहेगा तो आगे बात करेंगे। तो ये मैक्सिमम हुआ और ये क्या हुआ? मिनिमम। तो अगले पॉइंट में ये पिक्चर थी तो इसको उतार दो। देखो कहाँ पे तुम्हारा शुरुआत हुआ था और कहाँ पे तुम्हारा अंत हुआ। इसीलिए कहते हैं शुरुआत ही आपका क्या है? अंत है। अंत अस्ति प्रारंभ।
नजर लगा धीरे। तुम्हारे सिवा यहाँ नजर लगाने को है वो नहीं करे, समझे? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम तुमको नहीं पता? अगर 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 मेला में भुला जाओ, अगर यही बात तुम बोलोगी तो लोग कैसे पहुंचाएगा तुम्हारे घरे? मत बताओ, अपने पाप लगेगा। सेठ। हे भगवान। नजर तो लगा सकते थे, बिहान से काजल ला के ये देख। ये काजल नाम है? ओहो। हम लोग गार्जियन, हम लोग का नाम कितना गरीब वाला रखे हैं ना। कोई मनहोत्रा या कुछ टाइप का रखते थे ना, अजीब सा नाम रख दिए। एक काम उनको फ्री में करना था, वो भी नहीं कर पाए। ठीक है। चल, आजकल हम लोगों से ज्यादा अच्छा नाम डिलीवरी वाला का होता है। आयुष्मान। अलग अलग नाम होता है, हम लोगों का नाम रमेश, सुरेश। चला, एक क्लास में 4 गो आदमी मिल जाता है उसी नाम का। नाम ऐसा रखिए कि पूरा मोहल्ला में ना हो ऐसा नाम। क्या नाम है तुम्हारा? माँ ही, हाँ, ये नाम थोड़ा ठीक है। ये सोनी रे, सोनी कौन नाम है रे? साला हर दूसरा आदमी को सोनी नाम है। तुम्हारा क्या नाम है रे तुम्हारा? शिवानी। अब शिवानी कौन आ रहा है? 4 गो तो हमारा क्लास में पढ़ाते शिवानी को। पहले का नाम ठीक था, फूल कुमारी। साला मोहल्ला में एक को नहीं होता था। लड़का भी होता था, रामचंद्र महतो। हाँ, फुलमतिया। क्या आप लोग अभी तक पिक्चर नहीं बना पाए? नाम का देखो बहुत बड़ा पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब मान के चलो किसी का नाम है रोनी तोबड़ा है, और वो कचरा उठा रहा है, तो अजीब से नहीं लगता है? इतना अच्छा नाम है, कचरा उठा रहा है ना? और किसी का नाम है सुरेश महतो, और वो टॉप पर बैठा हुआ है, ये बैठ गया रे, है ना? तो नाम का बहुत फर्क पड़ता है ना, इसलिए नाम बदलो सब लोग अपना। दू का नाम तो रखना ही चाहिए, एटलीस्ट एगो बदनाम हो जाएगा तो कम से कम एगो तो रहे। ठीक है। मेरा नाम क्या है, जो रख लो। वैसे नाम तो है किससे, लेकिन जमाना हमको न्यूटन से जानता है। इसीलिए नाम बदल लिया अपना, कि साला विदेशी नाम लगाते हो, थोड़ा सा वजन आएगा नाम में। तुम लोग भी नाम रख लो, मैक्सवेल, रॉनी। हाँ भाई, कम से कम गरीबी तो ना झलके सकर पर। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? 1 मिनट, पिछले साढ़े 3 मिनट से रुके हुए हैं। मेरे नाम पे तभी तो चेंज कर लिए ना। न्यूटन रख लिए ना। मेरे पास तो ऑप्शन भी नहीं है चेंज करने का। रंग नहीं बदलता, सांप रंग बदलता है, सांप घोड़िया। जहर है खाने के। चलो अब आगे बढ़े हम लोग। तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिएगा प्लीज सब लोग। एनसीईआरटी नाम का बुक है कि नहीं है आपके पास? तो निकालिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। आ रहे हैं। बने।
एक सवाल पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बउआ यहाँ देखिएगा, इसको देखिएगा। मान के चलिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एरिया किस में है? जेड एक्सिस में। अब अगर इसमें देखिए, अगर ये ये अगर वाई अति जेड एक्सिस और ये अगर वाई एक्सिस, तो एरिया किस में है? मतलब जिस दो में बॉडी होगा ना, ऑटोमेटिकली जो तीसरा बच जाएगा उसमें एरिया वेक्टर होगा। तो अगर बॉडी को रखे एक्स वाई में, तो एरिया किस में होगा? अगर बॉडी को रखे वाई जेड में, तो समझ में आ गया ना? अच्छा, चलिए। और एक्स को आई कहते हैं, वाई को जे कहते हैं, पता है ना? इससे एंगल निकालने में बड़ी सुविधा होगा। तो चलिए एनसीईआरटी के बुक पे चलिए सब लोग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या तुम लोगों को वर्ग का क्षेत्रफल नहीं पता है? ए स्क्वायर नहीं होता, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। बउआ आप सुनिएगा। वो चलो, यहाँ देखो 15 नंबर सवाल। ठीक, आप लोग 15 नंबर सवाल को पहले सुन समझा देता हूँ पहले, उसके बाद आप लोग काम करना। देखो यहाँ पर एक कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू कितनी है? तो आप लोग जल्दी से अपने कॉपी पर जगह छोड़कर उतना क्वेश्चन के लिए और थोड़ा लिखिए। तो गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है? हो गया। ई बराबर 3 × 10⁻³ आई। आई मतलब हुआ एक्स की ओर, आई मतलब किधर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है? एक्स की ओर। खैर रुक जाइए, अभी इतना हो गया। अब हमसे ये क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? व्हाट इज द फ्लक्स? तो आप लोग भी अपना लिख लो, फाइव बराबर वाट। जब उसने पूछ दिया फ्लक्स, तो फाइव बराबर वाट लिख दिए। अब कह रहा है ये क्या है बउआ? स्क्वायर मतलब वर्ग, जिसका एक साइड कितना है? अच्छा, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1/10 मीटर हो जाएगा। देखो कैसे, तो 10 को 100 से भाग देना पड़ेगा ना मीटर में बदलने के लिए। तो कितना आ जाएगा? 1/10 मीटर। तो आप लिख लो इसका ए बराबर भुजा बराबर 1/10। लिख लिए? तो बताओ इसका एरिया कितना होगा? भुजा का स्क्वायर मतलब 1/10 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? एरिया लिख लो वहां पर, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है कि एरिया बराबर क्या होता है। हो गया। ठीक। अब इस ए में कह रहा है उसको रखा कहाँ गया है? तो बताओ एरिया वेक्टर किस में होगा? एक्स में होगा। और एक्स का मतलब आई होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस में है और एरिया वेक्टर भी किस में है? तो दोनों एक ही तरफ है। आई मतलब दोनों एक ही तरफ ना हुआ। तो बताइए यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा? बोलिए। तो लिखिए थीटा बराबर 0 डिग्री। हो गया। तो फाई कैलकुलेट करना दीजिए। फाई का फॉर्मूला क्या होता है बुआ? हाँ, तो कैलकुलेट करिए। ई ए कॉस थीटा, रखिए तो सारा कमान। पीछे मिला लीजिएगा आंसर आया कि नहीं है। मिला लीजिएगा पीछे। हो गया। तो कितना है बुआ? 30। अच्छा, अब इसी सवाल में कह रहा है कुछ भी ना बदले, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक, सेम स्क्वायर सेम नॉर्मल, खाली एंगल कितना हो जाएगा? बी में। तो बी में बताइए, बना सकते हैं? ई का मान सेम रहेगा, ए का मान सेम रहेगा, खाली थीटा की जगह 60।
ये जाता कह नहीं रहे कि बंद करो ये सब प्रचार, जाओ। डुमरा के ट्यूशन का प्रचार यहाँ, तो अब यहाँ का जाएगा डुमरा। हम लोग को ट्यूशन का हॉर्न बनेंगे अब। हो गया। अब कोई दिक्कत इसमें? आंसर मैच कर गया? 15 आया? नहीं आया पंडा? नहीं है? हाँ। ए कॉस 30 का मान कॉस कितना है? कॉस 60 का मान 1/2 ना होता है? तुम √3/2 क्या रख दिए? हो गया। तो ये हमारा एक एनसीईआरटी का सवाल था, ठीक है ना? अब असाइनमेंट निकालो तो। हाँ, पहला नंबर क्वेश्चन देखो। बावन ना होगा रहता। देखो पहला नंबर क्वेश्चन देखो तो पेज नंबर 52 में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? बता दोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। साल देखो, 21, 19, 16, 14, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर गॉस लॉ पर आ गया है, तभी गॉस लॉ को छोड़ दो। अब आते हो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा हुआ है। हाँ, तीसरा नंबर सवाल 2021, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वोल्ट गुने मीटर। तो देख रहे हो ऑब्जेक्टिव आ रहा है एक साथ, तो वोल्ट गुने मीटर, ठीक है। ओके, ठीक है। तो चलो इतना ही था, बाकी सब गॉस लॉ पे होगा। तो इतनी कहानी समझ में आ गई बच्चे लोग आपको क्या है? तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी देख लिया, एनसीईआरटी भी देख लिया, बोर्ड ऑफ क्वेश्चन भी देख लिया, ठीक। अब इसके बाद क्या ही देखना रहेगा तुमको जीवन में, ठीक है। तब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से निकलने का प्रयास करोगे। लेकिन 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 अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तो हो गया है ना। अब आप लोग इस पूरे हफ्ते किसकी तैयारी करोगे? डाइपोल का। किसका बउआ? डाइपोल का है, जाइए।